नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, धर्म तथा अध्यात्म संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। आप सभी को श्री गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गंगा दशहरा की कथा का श्रवण करेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ओम शिवाय नारायणे दर्श पाप हराय गंगाय स्वाहा। ओम शिवाय नारायणे दश पाप हराय गंगाय स्वाहा। ओम शिवाय नारायणे दश पाप हराय गंगाय स्वाहा। सनातन संस्कृति में माँ गंगा जी को जो आदर प्राप्त है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ गंगा पतित पावनी है, मुक्तिदायिनी है। हमारा गंगा जी के चरण कमलों में ऐसा अनुराग है कि हम घर पर स्नान करते समय भी हर हर गंगे का ही उच्चारण करते हैं। ऐसी महिमा माँ गंगा जी के नाम की है। आइए गंगा दशहरा की कथा आरंभ करते हैं। सूर्य वंश में सगर नाम से प्रसिद्ध महाराज हुए हैं। वह बड़े धर्मात्मा तथा पराक्रमी राजा थे। महाराजा सगर की 2 रानियां थीं। संतान प्राप्ति के लिए महाराजा सगर ने तपस्या की। तब वरदान स्वरूप उनकी एक रानी के तो 60,000 बलवान पुत्र हुए तथा दूसरी रानी के केवल एक ही पुत्र हुआ जो उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला था। उस पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ का घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगा। देवराज इंद्र ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया तथा उसे पाताल लोक में ले जाकर छुपा दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी पर घोड़े को ढूंढने लगे। अंत में सगर पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया तथा पाताल लोक में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार महात्मा कपिल मुनि पाताल लोक में तपस्या करते थे। उनके समीप ही यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। सगर पुत्रों ने महात्मा कपिल मुनि को चोर समझकर उनका तिरस्कार किया। उन्हें अपशब्द कहने लगे तथा उनके प्रति दुर्व्यवहार करने लगे। कपिल मुनि वर्षों से तपस्या में लीन थे। अतः जब सगर पुत्रों ने उनकी तपस्या भंग कर दी, उनकी समाधि तोड़ दी, तो उन्हें क्रोध हो आया तथा उनकी दृष्टि पड़ते ही 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। सागर पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी का भूमि पर अवतरण आवश्यक था। सबसे पहले महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। तपस्या करते करते महाराजा सगर स्वर्गवासी हो गए, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अब राजा अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजा बनाया तथा स्वयं वन में तप करने चले गए। कई हजार वर्षों तक तपस्या करते करते महाराज अंशुमान की भी मृत्यु हो गई, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अब महाराज दिलीप अपने पुत्र भगीरथ को राजा बनाकर स्वयं तपस्या करने गए। हजारों वर्षों की तपस्या करते करते महाराजा दिलीप भी स्वर्गलोक को चले गए, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अब स्वयं महाराज भगीरथ तपस्या करने हिमालय पर गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि या तो मैं माँ गंगा को प्रसन्न करके पृथ्वी पर ले आऊंगा अथवा तपस्या करते करते अपने प्राण ही त्याग दूंगा। भगीरथ जी की तपस्या बड़ी कठिन थी। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की चिंता ना करते हुए हजारों वर्षों तक भगीरथ जी तपस्या करते रहे। हजारों वर्षों तक उनकी तपस्या निरंतर चलती रही। अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए स्वयं भगवती माँ गंगा जी प्रकट हुई।
भगीरथ जी ने भगवती गंगा जी की स्तुति की तथा भक्ति पूर्वक उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। देवी गंगा ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। भगीरथ ने कहा, हे माता, मेरे पूर्वज सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी पर मेरे साथ चलिए। देवी गंगा ने कहा कि मेरी धारा का वेग पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी, इसलिए तुम भगवान शिव जी की शरण में जाओ, वही मेरे वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर लिया तथा उनसे यह वरदान लिया कि आप गंगा जी की धारा का वेग संभाल लीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने वरदान दे दिया। अब भगीरथ जी ने माँ गंगा जी का स्मरण किया। तब ब्रह्मलोक से भगवती माँ गंगा जी पृथ्वी पर आई। भूमि पर गिरते समय भगवान शिव ने गंगा जी की निर्मल धारा अपनी जटाओं में धारण कर ली। तब भगवान शिव गंगाधर महादेव के नाम से विख्यात हुए। भगीरथ जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने अपनी जटाओं से गंगा जी की धारा को प्रवाहित किया। तब गंगा जी बड़े वेग से समुद्र की ओर चली। जिस तिथि को गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि थी, इसलिए यह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया तथा सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया। वह सभी मुक्ति को प्राप्त हो गए। तभी से यह परंपरा है कि मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की मुक्ति के लिए उनके पार्थिव देह की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए महाराजा सगर, अंशुमान तथा दिलीप ने भी कठिन तपस्या की, परंतु अंत में सफलता भगीरथ जी को मिली। भगीरथ जी की तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, इसलिए उन्हें भागीरथी गंगा भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए अथवा घर पर ही माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन माँ गंगा जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए तथा सात्विक भाव से जप करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। गंगा दशहरा जी के दिन जो माँ गंगा जी की उपासना करते हैं उनके 10 प्रकार के महापाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान, पुण्य, जप, तप, होम तथा विधि पूर्वक माँ गंगा जी का पूजन करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर श्री गंगा दशहरा द्वार पत्र भी लगाया जाता है, जो ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा अभिमंत्रित होते हैं। यह मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि रहती है तथा प्राकृतिक आपदाओं का भय नहीं रहता। एक बार पुनः आप सभी को श्री गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा जी सबके मनोरथ सफल करे। आपको हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए धार्मिक कहानियाँ तथा व्रत कथाएं लाते रहेंगे, इसलिए स्वयं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माँ गंगा जी।